हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सबको पता है कि हमारी मैथ क्लास होती है और मैथ में हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं अभी पता है आपको। जो लास्ट क्लास है उसी से मैंने स्टार्ट किया है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। तो अब मैंने कल जो क्लास ली थी मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ तीन चीज़ों के बीच में घूमता रहेगा। जितने भी क्वेश्चन है उसके तीन चीज़ों के बीच में घूमते रहेंगे कि नहीं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो आप मैं जो कल मैं बोला बताया था जैसे मैं कल जो डिस्कस किया था वो उसका प्रॉफिट आपको कहाँ मिलने वाला है। देखो मैं अभी क्वेश्चन लगाता हूँ, आप उसे तुरंत कर दोगे। जिन्होंने कल की क्लास देखी होगी वो तो उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे देखते ही। देखो क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, देखो ये रहा। हाँ ये रहा। मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जीन्स का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है और क्वेश्चन किसमें आया है, रेलवे एनटीपीसी का जो 2016 में मेंस का पेपर हुआ था उसमें आया है। कीजिए इस क्वेश्चन को। कल वाली क्लास से है कि नहीं पूरा बताओ, और मैं किस लिए कल वाली क्लास करा था। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन में, जब तक मैं इस पर डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपसे बोला था ना कि इन तीनों के बीच में क्वेश्चन फंसवा दूंगा आपका। तो देखो ये तीन चीज़ थी ना। पहले क्या था, यहाँ पे आप बोलोगे एम पी यानी मार्क प्राइस, यहाँ पे क्या था आप बोलोगे सी पी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या था आप बोलोगे सेलिंग प्राइस। क्लियर है इतना। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रख के बता देता हूँ। मैं करने के लिए तो 2 मिनट का, एक 2 मिनट के क्या मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में लिखना है। कल आपको समझाया था ना। तो देखो क्या है, अंकित मूल्य पर कितनी की छूट दे रहा है, आप बोलोगे 15% की छूट दे रहा है। आपको समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। छूट दे रहा है, उसके बाद फिर भी वो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है ना। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करना कैसे सिखाया था। आप यही तो बोला था मैंने आपको। पूछा क्या है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो पूछा है। तो मैंने बोला था कॉस्ट प्राइस लिख लो और मार्क प्राइस लिख लो। आपको बस ये लाइन लिखनी थी। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो सिर्फ आप ये लाइन लिखते। देखो मार्क प्राइस लिखनी है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, कितने परसेंट छूटे। तो आप बोलोगे 15% छूटे, तो कितनी जो सेलिंग होगी वो कितनी होगी। तो आप बोलोगे सेलिंग हो जाएगी हमारी 85%, ऊपर आएगा। अब बताओ इस पर कितने की होगी, तो आप बोलोगे 120% की। तो 120% तो होगी। अगर किसी वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है तो 120% ही तो होगी सेलिंग उसकी। तो ये 120% होगी। ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। कर लो, देखो 5 से कैंसिल करो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 17 बार। 5 से कैंसिल करो तो कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे कितनी बार जाएगा, 24 बार। ठीक है, क्लियर। तो हमारा हमारा जो आंसर आया वो जो हमारा सेलिंग किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो वो रेशियो आया वो कितना आया, 70:24। क्लियर। देखो ये भी है क्वेश्चन में, ये देख लेना। आपको पता है आप कर लेते हो, तो आपको सिर्फ ये लाइन तो लिखनी थी, बस ये वाली लाइन समझ के कल की वीडियो से। बताओ ये तो लिखनी थी, आपका आंसर आ गया। वैसे तो करने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे, पर आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी थी क्योंकि रेशियो पूछा है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो ये बताओ, आपसे ये भी तो पूछ सकता है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तब आपको उसको उल्टा करके लिखना पड़ता है 24:17। ये याद रख, ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन दोनों होंगे। ठीक है, कोई बड़े एग्जाम अच्छा एग्जाम होगा ना तो उसमें ऑप्शन दोनों देगा। आपको समझना है, देखना है, और आपको एकदम अपनी समझ से देखना है कि क्या है यहाँ पे, क्या टिक करना है। ऐसा नहीं आप जो उसमें आप देखा 70:24 आ गया, ये लुक टिक कर दिया। उसने पूछा ये, आप पूछ कर रहे हो टिक, या उसने टिक ये कर रहे हो, पूछा ये। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। तो एक तो ये तो हमारा था आंसर, सिर्फ हमें आंसर लेके आना था। अब देखो मैं इसे दूसरी और बताता हूँ, और दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कितनी, अगर मान लो ये आपकी 100% है, अगर नहीं 100, मैंने ये मानी सीपी हमारी 100, इस पर 120, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर ये 120 है तो बताओ इस पर क्या 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तभी तो ये आ रही है। चलो 15% फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता होगा, 3/20। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, 3 का क्या लॉस, 3 की छूट दे रहा है कितने से, 20 से। तो बताओ 20 तो क्या होगा उसकी मार्केट प्राइस होगी, छूट देने के बाद कितनी, बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो रही होगी, 17 हो रही होगी कि नहीं। तो 17 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 17 रेशियो की वैल्यू दे रखी है मुझे 120। वही चाहिए कितनी की मार्क प्राइस निकालनी है, तो कितनी चाहिए, तो आप बोलोगे 20 रेशियो की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से पहले 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे ना पहले, तो निकाल लो 1 रेशियो की वैल्यू। अब इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 20 की निकल आएगी, इधर भी 20 का कर दो। ठीक है, तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ये जो ऊपर आएगी ये क्या आएगी, तो आप बोलोगे ये हमारी आएगी मार्क प्राइस
और ये क्या है, हमने क्या माना है, आप बोलोगे ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और जो ऊपर आएगा ये मार्क प्राइस है। कितना है 120 मल्टीप्लाई बाई 20/70। अगर मान लो आप ऐसे करने लगे तो आप करते रह जाते, आपको रेशियो नहीं आता। देख रहे हो ना। तो इसलिए मैंने बताया था किस करने के तरीके बहुत है, पर आप किस तरीके से कर जाते हो, जिस जो तरीके आपको अच्छे लगे, आपको ये लगता है इस तरीके से मैं जल्दी कर सकता हूँ, उस तरीके से कीजिए आप। ठीक है, बताओ इतना ये क्लियर है ना। तो आपने देख लिया होगा ये, मतलब इससे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का फिर कैंसिल आउट करोगे, फिर इसका रेशियो लिखोगे, तो फिर हो गया आपका पेपर। और देखो जो अभी मैंने बताया एक लाइन में हो गया वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी कीजिए आप। देखो अपन ना एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है तथा लगभग 10% का लाभ पाने के लिए कितने % की छूट दी जानी चाहिए। देखो इसमें छूट पूछा है, छूट पूछी है बस। तो बताइए क्या होगा। ये वाला भी टाइप में कराया नहीं, तो फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। देखो क्या है, आप ये 3 बना लो बस। ये क्या है CP, आप बोलोगे ये क्या है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वैसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में आपको बनाना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लग जाओगे नहीं, फिर तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। यानी क्या, क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित किया, आप बोलो 50%। तो देखो मैं अगर इसे 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 50%, यानी 150 हो जाएगा कि नहीं। तो अब बताओ अब क्या बोला आगे, लगभग 10% का लाभ पाना है। 10% क्या होता है, इसकी 10% का लाभ पाए लेंगे तो कितनी होगी, कितनी होगी बताओ। आप बोलोगे 110, तो उसने क्या बोला है, तो कितनी % की छूट देनी चाहिए बताओ। 150 से कोई चीज़ 110 हो रही है तो कितनी % छूट दे दी, तो आप बोलोगे 40 की छूट दे दी। कितने से, 150 से मल्टीप्लाई बाई 100। एक तरीका ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कर लो। कितना होगा 400 में इसमें देंगे तो कितना हो गया 15-29, बचे कितने, कुछ पॉइंटों में आएगा वो देख लेना। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो देखो चलो मैं कर देता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ। 400 डिवाइड बाई कितना है, इतना ही तो है। तो बताओ 15 ही तो है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होगी, 400 ही आ गया। देखो 15 का इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 15-29, बचेगा क्या 10 के यहाँ पे 100 में देंगे तो 15 छिक्के 90 हो गए। अब बचे कितने 10, तो पॉइंट अब ऐसे ही कुछ आता जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा लगभग। तो अब बताओ उसने पूछा क्या है, कितने % की छूट, कितने % छूट देनी चाहिए, तो छूट आएगी कितने % छूट देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बताओ कोई वस्तु 150 से कितनी हो रही है, 110 हो रही है, तो कितने % छूट दी गई, उसे 40 छूट दी गई। कितने से छूट दी गई, छूट हमेशा छूट की जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने कल बताया था आपको, क्या होती है मार्क प्राइस। तो मैंने मार्क प्राइस तो बेस वैल्यू नहीं है। क्लियर है कि नहीं। चलो ठीक है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और डाउट नहीं है तो चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। तो यदि CP 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कर लो। जल्दी फटाफट आओ, ये भी NTPC में आया है 2016 में, देख लो। सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन इधर का इधर नहीं है, और आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। कीजिए, चलो मैं बताऊँगा। तो क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो 10% छूट दे रहा है। तो चलो मैं बना ही देता हूँ पूरा चार्ट। ये क्या है, CP अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है। ठीक है, छूट दे रहा है 10% की, फिर भी वो कितने % का लाभ कमा रहा है, 26% का लाभ कमाता है, 26 का लाभ कमाता है, 26% का। ठीक है, लाभ कमा रहा है। तो आपको बताना है यदि CP इतना है तो बताना है अंकित मूल्य कितना होगा। तो पहले आपको CP और MP का रेशियो पता होना चाहिए ना। निकाल लोगे ना रेशियो CP MP का, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालना है आपको देखते ही। अगर मान लो मैं CP लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलो CP लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 90। बट्टी में अगर मैं लिखूंगा MP मार्क प्राइस का तो तब क्या लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 126। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। डाउट नहीं तो इसे कैंसिल आउट कर लो। तो 45 2 से, और 2 से कितना कैंसिल बताओ, 2 से कितना कैंसिल, आप बोलोगे 63 बार। ठीक है, क्लियर। 63 टाइम तो आएगा ये। तो बचा हमारा बताओ रेशियो कितना आया, 45 रेशियो 63। तो ये क्या चीज़ है, तो ये आई हमारी कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ये आया मार्क प्राइस का रेशियो, आया है कि नहीं। बताओ कॉस्ट प्राइस मुझे 45 रेशियो इसमें से आ रही है, मुझे 45 रेशियो नहीं चाहिए, उसमें कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे 800 दे रखी है। ठीक है, 800 दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी 800/45। ये तो किसके आ गई, ये तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए कितनी रेशियो की वैल्यू, मुझसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य पूछा है ना। अंकित मूल्य कितना है 63 से मल्टीप्लाई कर दूँ
अगर 63 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ 63 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी ना मेरी। मतलब 63 रेशियो तो वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 63 से तो मल्टीप्लाई किया है मैंने बस। अब क्या है, 5 से कैंसिल कर लो, 9 बार 5 से कैंसिल कर लो, कितनी बन जाएगा 160 बार। अब देखो 3 से कैंसिल करो, 3 से जा रहा है देखो 3 से जा रहा होगा जरूर, देखो ये जा रहा है, हाँ 3 3 9, और देखो 3 2 4 3 1 3। अब देखो 3 से ये भी जा रहा है, अब बताओ कितनी आएगी इसमें। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 16 112 होते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 1120 आ जाएगा ना, यही मेरा आंसर है। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई पर करना चाहो कर लो साथ ही। ठीक है, आ गया आपका आंसर। ये क्या है आपका, ये आया मार्क प्राइस। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलो दोबारा समझा देता हूँ मैं, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर थोड़ा बहुत वो हो गया, आपको समझ में आया वो कि नहीं। आपको बताओ इतना समझ में आया कि मैं चलो दूसरे पेन से कर देता हूँ, इससे कि आपको अच्छा दिखाई दे। अगर मान लो मैं CP और MP का रेशियो लिखूँ यहाँ से, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, CP की जगह पे क्या लिखना है आपको, CP की जगह पे लिखना है जो MP कितने परसेंट छूट दी, 10% छूट दी, तो SP कितना हो गया, आप बोलोगे 90%। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 126। ठीक है, क्लियर। अब बताओ कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 से पहले करके देखो, 2 से हो रहे हैं ये, 3 से देखो, 3 से हो जाएंगे क्या, हाँ 3 से हो जाएंगे, तो 3 से कर लो पहले, 3 से 30 बार, और देखो 3 से कितनी बार हो जाएगा ये, आप करेंगे 3 से हो जाएगा 42 बार। ठीक है, आप बोलता 2 से हो रहे हैं तो 2 से कर लो, ये 15 आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। ठीक है, क्लियर, आ गया ना। अब इतना आ गया, हमारा इतना आ गया, तो चलो अब हम करना क्या है, अब हमें ये 15 नहीं चाहिए, CP हमें 15 नहीं चाहिए, हमें CP चलो और कैंसिल आउट हो रहा है तो और कर लो ना, लो 3 से 5 बार और 3 से 7 बार। ठीक है, अब बताओ मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, उसमें उसमें क्या दिया है, 800 चाहिए। 800 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे 800 बनाने के लिए इसमें आप बताओ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 800 बनाने के लिए इसमें। देखो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो ऐसे कर लो ना आप, 5 रेशियो की वैल्यू आपकी होगी 800, एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 800/5। तो बताओ कितने से इसका डिवाइड दो उसमें, तो कितनी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आप, तो आप बोलोगे एक कितनी आ गई, 160 आ गई ना, 160 आ गई ना। अब 160 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो वही आंसर तो वही आएगा आपका। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, मान लो अगर आप ये सोचते हो कि हम कैसे निकालें, ऐसे मान लो ये तो सही संख्या, ये तो अच्छी है, ये तो आपको पता चल जाएगी कि इसमें भाग देंगे 5 का तो क्या आएगा। अगर मान लो आपको ये नहीं आता है तो आप ऐसे ऐसे कर लिया करो आराम से। ठीक है, तो देखो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 100 क्या बना लूँ, 800 बना दूँ। तो मैंने देखा मैं 160 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 800 बन जाएगा, तो 160 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या निकल के आएगी, हमारी MP निकल के आएगी। ठीक है, ये कितनी क्या निकल के आएगी, हमारी वो है ये, यानी कॉस्ट प्राइस है ये, तो समझ में आया ना। चलो ठीक है, साफ कर दो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप अपने आप करो। एक वस्तु 75% छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई, यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य बताना है आपको। बताइए, ये भी NTPC में है, सब NTPC के क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए। अगर आप कोई NTPC तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बताइए क्या है, अगर कितनी छूट दे रहा है बताओ, ये बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, चलो आप पहले, चलो मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। विक्रय मूल्य पूछा है ना, देखो ऊपर भी विक्रय मूल्य दिया है, ये भी विक्रय मूल्य दिया है। देखो मैं ऐसे कैसे करूँगा, 30% रेशियो, देखो 30% 35% की छूट दे रहा है, तो बताओ कितने में दे रहा होगा वो। तो अगर मान लो छूट के बाद अगर मान लो 35, अगर 100 में से 35% की छूट दे रहा है तो कितने में दे रहा होगा, तो आप बोलोगे 65 में दे रहा होगा कि नहीं, 65% होगी कि नहीं, जो 65 में तो बेच रहा होगा, 65% में तो बेच रहा होगा किसका, अंकित मूल्य का। क्लियर, इतना क्लियर है कि नहीं। अगर इतना क्लियर है तो देखो आगे क्या दिया है, यदि वो 15% की छूट पे बेचे तो उसका विक्रय बताना है। तो 15% की छूट पे बेचने के लिए तो वो तो क्या करना पड़ेगा, यानी उसे 85% पे बेचना होगा कि नहीं, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। अगर मैं इनका रेशियो लिखूँ, बताओ परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दूँ। ठीक है, अब देखो 5 से कैंसिल करूँ कितनी बार, 13 से 5, देखो 13 से नहीं 5 से कैंसिल कर लो आप, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 13 बार हो गया, ये कितनी बार होगा बताओ, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 17 बार। तो हमारा रेशियो कितना निकल के आया, 13/17, यही तो निकल के आया हमारा।
ठीक है, ये किसका रेशियो, तो आप बताओगे ये हमारी जो क्या है, छूट दी गई है ना, छूट किस छूट पर बेचा गया है, यानी एक तरह से हमारे सेलिंग प्राइस का रेशियो है कि नहीं, है कि नहीं। देखो अभी मैं समझा देता हूँ चार्ट से। दो ये मार्क प्राइस होती है, ये होती है सेलिंग प्राइस। अगर मान लो मैं इस पर 10% की छूट देता हूँ मार्क प्राइस पे, तो ये सेलिंग प्राइस तो 90% होगी हमारी। तो मतलब बेचता कितने हूँ, यानी मैं सेलिंग कितने में करता हूँ, तो आप बोलोगे 90% में करता हूँ। तो ऐसे ही मान लो उसने पहले 35% छूट दी थी, तो बताओ कितने में बेची थी उसने, तो आप बोलोगे उसने 65% में बेची थी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है 15% छूट दी जाए तो कितने में बेचेंगे, तो आप बोलोगे 85% में बेचेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अगर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने दिया है कि ये वाली जो मतलब जो ये वाली सेलिंग है ना, ये कितनी दी है, ये 13 रेशियो नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए हमें कितनी, 26,000। तो 26,000 बनाने के लिए तो कितने से मल्टीप्लाई, आप बोलोगे 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 दूनी 26,000 हो गए ना, तो 2,000 से मल्टीप्लाई इधर भी तो करना पड़ेगा। तो ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 70 दूनी 34,000, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 34,000। बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ है क्वेश्चन में इसमें, है कुछ क्वेश्चन में, बताओ। मैं दोनों की सेलिंग का रेशियो तो लिख लिया है। देखो मुझे क्या है, परसेंट में दी गई है क्या, मुझे परसेंट में दी गई है, क्या दी गई है, आप बोलोगे मुझे परसेंट में मार्क वो दी गई है, क्या बोलते हैं, छूट दी गई है। तो छूट को मैंने आप लिख लिया बराबर रेशियो में, ठीक है, लिख लिया। मुझे बताओ जब मैं छूट दे रहा हूँ तो बताओ मैं सेलिंग कितनी कर रहा हूँ, बस जो मैं छूट देने के बाद मेरी सेलिंग परसेंटेज कितना हो रहा है। तो मैंने देखा 65%, यहाँ पर कितना हो रहा है, 85% हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कैंसिल आउट किया, ये 13 रेशियो कितना आएगा, 17 है। तो देखो ये मेरी सेलिंग ही तो है, तो सेलिंग मेरी उसमें कितनी दे रखी है, 26,000। बताओ मुझे 26,000 बनानी है, ये 13 नहीं चाहिए, 26,000 चाहिए। 26,000 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इधर करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा मुझे। अगर इधर करूँगा तो ये बाद वाली सेलिंग कितनी आएगी हमारी, 34,000 रुपये। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ऐसा एक क्वेश्चन एक और दे देता हूँ जिससे कि आप इसे आसानी से कर सकें, ठीक है। वैसे करते तो बहुत लंबा होता, करके दिखाऊँ? चलो कर दिया देता हूँ। देखो मान लो क्या है, 65%। अब बताओ, चलो ये देखो ये कितना गंदा हो गया। देखो ऐसे मान लो कि क्या है, 35% की छूट देता है। अगर मान लो 35% की छूट दे रहा है, तो बताओ वो सेल कितनी कर रहा हो, तो आप बोलोगे 65% में कर रहा होगा। ये बताओ इसकी बेस वैल्यू क्या है, आप बोलोगे इसकी बेस वैल्यू है क्या, मार्क प्राइस है, ठीक है। इसकी बेस वैल्यू आप देखो आगे, 65% की जो हमारी सेलिंग की दे रखी है क्या वैल्यू, 26,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप बोलोगे 26,000 बट्टे 65, ये तो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। कैसे कर लो, 13 से 5 बार, 13 से कितनी बार, 2 बार, ऊपर आ गया 2,000 बट्टे में कितना आ गया 5, 5 से कैसे कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा कि नहीं। तो 1% की वैल्यू मेरी निकल गई 400। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप बोल दोगे 400, 40,000 निकल आएगी कि नहीं, 40,000 निकल आएगी कि नहीं, 100% की निकल आएगी 40,000। जब भी 40,000 आ गई, 100% की वैल्यू आ गई, यानी मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई एक तरह से, ठीक है। मतलब आप बताओ कॉस्ट प्राइस नहीं, सॉरी मैंने अभी आपको बताया था इसकी बेस वैल्यू क्या है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मेरी कितनी थी, 40,000 रुपये। तो मैं छूट दी उसको 35% की, तो मैंने कितने में बेची उसे, तो मैं 26,000 रुपये में बेची, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं आगे कि यदि उसे 15% छूट देता सिर्फ, अगर मान लो ये कितने की दी है उसने, 35 की 15 की देता, तो बताओ कितने में बेचता, तो आप बोलोगे 85% में बेचता। तो बताओ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 85% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 85% चाहिए ना, 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोलोगे 400। 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास, 400। ये हमारा अंकित मूल्य अगर पूछता तो आप बता देते, अंकित मूल्य। वैसे इसमें पूछा नहीं है तो मैंने बता दिया फिर भी, ठीक है। क्योंकि इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, छूट की बेस वैल्यू मैंने बताया था आपको क्या होती है, मार्क प्राइस होती है कि नहीं, इसलिए इसकी जो निकल के आएगा 100% वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा बताओ, अंकित मूल्य होगा। और दो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसकी बेस वैल्यू होती है सीपी, जो हमारे अगर हम उसमें 100% निकालेंगे तो वो हमेशा सीपी निकलेगी, कॉस्ट प्राइस निकलेगी, ठीक है, क्लियर। तो देखो 1% की वैल्यू हमारे पास 400 यहाँ से निकाली थी हमने, सबको पता है। तो मुझे चाहिए कितनी, 85% की वैल्यू चाहिए ना। देखो अगर 15% छूट दी तो उसने बेची कितनी होगी, 85% में बेची होगी। तो 85 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 85 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर, तो 85 से इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। कर दो 4×20, फिर देखो 4×20, 0 तो दोनों दो बीच में आएंगी, तो 4×20 एक और 0 आ गई, यहाँ से 2 32 और 2 34 आ गई, यहाँ से भी 34 निकल आए, क्लियर।
चाहे आप ऐसा कर लो। आपको बताओ ये पूरा इतना लंबा करने की जरूरत है कहीं, कितना अच्छी तरह निकाला था मैंने अभी। आप इसी तरीके से करना, इससे मत करना, ये तो बेकार है। इससे तो आप लगे रह जाओगे एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को 5% की छूट के बाद 5,871 रुपये में बेची जाती है, तो उसका मार्क प्राइस दाना है। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये जो मतलब अभी जो यहाँ पे कह रहे हैं समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो आगे बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो, आप करो इसे। तो 5% छूट दे रहा है, और देखो ये आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि बेस वैल्यू क्या होती है। बेस वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज में अच्छी तरह पढ़ाई थी कि नहीं? इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपसे बोला था ये सब परसेंटेज की एप्लीकेशन है। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरह कर लोगे तो ये सब कुछ नहीं है। देखो मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, डिस्काउंट, ये सब परसेंटेज की एप्लीकेशन है। आप देखते आना किस तरह से। देखो अगर आप परसेंटेज अच्छी से पढ़ी नहीं होगी नहीं तो ये क्वेश्चन सब होते जाएंगे, आपसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो चलो ऐसे कर देते हैं। अब उसमें क्या दिया, 5% छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा हूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें तो सिर्फ ये पूछा है मार्क प्राइस। देखो 5% छूट दे रहा है ना वो, तो कितने में बेच रहा है? तो उसने बोला है 5% छूट देने के बाद वो बेच रहा है आपका 5,871 रुपये में। 5% छूट देने के बाद, तो एक बात बताओ 5% छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा होगा? चलो मैं ऐसे बना देता हूँ तब समझ में आएगा आपको। ये मार्क प्राइस, ये क्या सेलिंग प्राइस। अगर 5% छूट दे रहा है तो तब वो बेच कितने में रहा? तो आप बोलोगे 95% में बेच रहा होगा, तभी तो ठीक है, तभी तो 5% छूट है। और 95% की बेस वैल्यू क्या है? आप बोलोगे मार्क प्राइस है। क्लियर? तो बताओ इतने में बेच रहा है ना, 5% छूट दे देगा, तो ये हमारी कितनी की वैल्यू? तो आप बोलोगे 95% की वैल्यू हमारी 5,871। ठीक है, आपको 1% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? 5,871 बट्टे 95, ये निकल के आएगी ना। अब बताओ आपको चाहिए कितने की? आपको चाहिए क्या? मार्क प्राइस पूछा है ना, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको समझाया था जो छूट देती है उसकी उसकी जो बेस वैल्यू होती है क्या होती है? हमेशा मार्क प्राइस होती है। अगर आप 100% निकालोगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा? अंक तो निकल के आएगा कि नहीं? ठीक है, तो बताओ इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, बस हमारा आंसर आ गया। लो ये हमारा आंसर है, सॉल्व कर लो इसे, आंसर आ जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई। ये जरूर इससे कैंसिल जरूर 100% हो रहा होगा, 101% इससे कैंसिल हो रहा होगा, इसलिए दिया है ये, देख लेना करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर दूं। चलो देखो देखो ये तो क्वेश्चन वो है थोड़ी बहुत सही अच्छी लेवल के, तो अच्छा लेवल है, मतलब एग्जाम में आए हुए हैं आपने देखा है। और भी जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं पर वो बहुत सिंपल से वो आप छोड़ देते हो क्योंकि काफ़ी कर भी देते हैं। तो चलो ये देखो पहला क्वेश्चन है, ऐसे करो। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये है, ठीक है, 4% की हानि पे बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य था, ये बताना है आपको। बस करो क्वेश्चन को। देखो है कुछ इसमें, ये वो क्वेश्चन छोटे होते हैं पर आप ये सोचते हो इतना सिंपल क्वेश्चन, आप उसका आंसर भी लिख लेते हो, पर उसमें पता है ऑप्शन से वो घुमा देता है। ऑप्शन ऐसे दे देता है सब मैच के, या फिर कैलकुलेशन ज़्यादा देता है, तो क्या क्या देता है मैं बताऊँगा आपको आगे। ठीक है, तो देखो क्या कीमत है उसकी, आप बोलोगे 750 रुपये मेज की कीमत। ये क्या है हमारी, बताओ? ये हमारी CP दे रखी है, इस टाइम कीमत दे रखी है उसकी मेज की, ना सेलिंग प्राइस दे रखी ना मार्क प्राइस दे रखी, कुछ नहीं, जो दे रखी कीमत उसकी 750 रुपये। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है। तो आगे बोला 4% की हानि पे बेची गई। बताओ अगर ये 4% की हानि पे बेची गई तो बताओ कितनी बेची होगी? तो आप बोलोगे उसने बेची होगी 96% में। ठीक है, बेची होगी कि नहीं? तो उसने बोला है कि विक्रय मूल्य था, बताओ विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा? 96% ही तो होगा। या तो आप ऐसा करो, देखो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो आप बोलोगे हमें दे रखी है 100% की वैल्यू, यही तो दे रखी है 750 रुपये। आपको निकालने कितनी परसेंट की वैल्यू है? 96% की वैल्यू। आप तो या ऐसे कर लो, देखो 100% की कितनी 750, 1% की यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 750 बट्टे 100। आप निकालने कितने की? 96% की निकालनी, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो। 96% इधर भी तो करना पड़ेगा 96 से मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो। देखो इसमें और देखो आप या तो ऐसे कर लो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगे, मैं थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो आपको बताया उसने क्या बोला, 4% ही छूट दे रहा है, 4% की हानि हो रही है, सॉरी। तो बताओ 4% की, बताओ क्या होगी? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/25, ये तो लिखेंगे हम। बताओ 1/25 तो लिखेंगे 4% की, कि सबको सब कुछ को डांट तो नहीं है। तो मतलब हो क्या रहा है, एक की हानि हो रही है कितने से? 25 से। ठीक है, 25 से एक की हानि हो रही है, तो क्या कितनी? बताओ 25 तो क्या होगी हमारी CP होगी, 26 क्या होगी हमारी सेलिंग होगी, नहीं हानि हो रही है तो कितनी होगी? 23 होगी ना। ठीक है,
25 24 होगी, सॉरी। देखो 25 से 1 की हानि हो रही है, तो सेलिंग कितनी होगी, 24 होगी। 25 क्या है आपकी सीपी है कि नहीं, और मतलब उसमें सीपी कितनी दे रखी है आपको, 750। आपको 25 नहीं चाहिए, आपको 750 चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 30 से कर दो। देखो ये आपको जल्दी आ गया, देखो इसमें क्या आ गया, हाँ एक दिन आ गया, 4 दीवार है, लेकिन 720 आ गया जी, ठीक है, क्लियर है, आ गया आपका आंसर, देख लो। कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, तो अगर आप रेशियो लिखोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इसमें तो कैलकुलेशन है, इसमें भी आंसर आपको हो जाएगा, पर आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। देखो कैसे, देखो एक कैंसिल कर दो आप, 24 से कैंसिल हो जाएगा, बट ये दो ऐसे कर लो आप, 5 से, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 48। अब 2 से फिर कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25। ये कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 24, ठीक है। अब 25 से कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 3 बार, 30। अब 30, अब फिर वही आएगा ना, 30 मल्टीप्लाई 24, कर लो इसका मल्टीप्लाई इसमें। 24 तिया कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 24 तिया होते हैं 72। आंसर आ गया वहाँ 720, ठीक है, क्लियर। बताओ, या चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो। देखो आपको समझ ना आए, यहाँ पे 96%, अगर मान लो 96% की वैल्यू कितनी है, दो, अगर आपको ये देता, सेलिंग प्राइस दे देता, ठीक है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे देता आपको 750, मान लो सेलिंग प्राइस आपको 750 है, और उससे 4% की हानि हो रही है, तो बताओ उसमें बेची कितनी होगी, 96% में बेची होगी ना, तो आप ये लिखते 96% की वैल्यू हमारी कितनी है, 750, तो 100% की वैल्यू निकालती तो आपकी क्या निकल के आती, कॉस्ट प्राइस निकल के आती। क्यों निकल के आती, अब मैंने आपसे बोला है, जहाँ लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वहाँ पे क्या बेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है, क्योंकि हम लाभ और हानि किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस भी तो करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अपना, चलो ये वाला कीजिए। एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचने पर 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, तो उसकी राशि कितनी, यानी उसकी राशि मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, कुछ नहीं है इसमें, देखो करके देखो। देखो देखो मैंने बोला इससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, दो करके देखो। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, मैं परसेंट में निकालना सिखाया था ना, क्या है, 1/8 ही तो है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, लाभ पर, यानी उसे 1 का लाभ हो रहा है कितने से, 8 से, बताओ 8 से लाभ हो रहा है कितने का, 1 का तो 9 ही तो हो जाएगी, ये क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस, ये क्या होगी आपकी कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, नहीं है तो देखो इसमें वैल्यू क्या दी है, 4500, यानी 4500 किसकी वैल्यू है, सेलिंग प्राइस की तो वैल्यू है, बेची है उसने, ठीक है। तो बताओ ये 4500 आएंगे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 500 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो कर दो, कितने आ गई हमारी जो सेलिंग, जो सीपी कितनी आ गई, 4000 आ गई कि नहीं। बताओ किसी को डाउट है इस वीडियो में, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने तो लाइक शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जब तक के लिए टाटा।